नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ब्राइट कैरियर में। और आज हम मैथ की तीसरी क्लास संख्या पद्धति भाग 2 पढ़ेंगे और उससे जो भी संबंधित सवाल हैं उनके विषय में देखते हैं। पहले भाग में हमने इकाई का अंग निकालना पढ़ा था। आज हम कुछ दूसरे टाइप के सवाल देखते हैं। जो विशेष तौर पर सवाल आज के हैं वो सर और पैर वाले हैं, जिसमें कि सर दे दिया जाता है, पैर दे दिया जाता है और संख्या पूछी जाती है कि इस जानवर की कितनी संख्या है, किसकी क्या। कैसे हल करेंगे इन सवालों को हम सबसे पहले ये जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमने सवाल लिखा है, सवाल के माध्यम से सीधे हम बात करते हैं कि कैसे हल किया जाएगा, कैसे नहीं हल किया जाएगा। जैसे पहला सवाल हमने यहाँ पर लिखा है, सवाल लिखा हुआ है कि कुछ गड़रिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। कॉन्सेप्ट के द्वारा हमको हल करना है, कोई ट्रिक का सहारा नहीं लेना है, क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया तो बहुत आराम रहेगा। कि कुछ गड़रिये अपनी भेड़ चरा रहे हैं। यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 230 और सिरों की संख्या 60 हो तो भेड़ों की संख्या बताइए। सबसे पहले हमें एक बात का विशेष ध्यान देना है कि 2 पैर किसके होते हैं, चार पैर किसके होते हैं। हमेशा इस बात का विशेष ध्यान देना है। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि गड़रिया दिए हुए हैं और भेड़ दिए हुए हैं, तो हम जानते हैं कि मनुष्यों के, गड़रिया मनुष्य है, उसके 2 पैर होते हैं। दोस्तों, सिर्फ जानवर हो या आदमी हो, सबके एक होता है। पैर जानवरों में 4 होते हैं और मनुष्यों के 2 होते हैं। तो जैसे गड़रिया और भेड़ दिया हुआ है, तो अगर हम लिख लें, माना गड़रियों की संख्या, आराम से देखेंगे, गड़रियों की संख्या x है और भेड़ों की संख्या बहुत आराम से लगाएंगे y है। तो दोस्तों, अगर x गड़रिया है टोटल, तो कुल पैर कितने हो जाएंगे आदमियों के, क्योंकि एक आदमी के 2 पैर होते हैं। और अगर x आदमी है तो पैर कितने हो जाएंगे, पैर बराबर हो जाएंगे 2x, यानी क्योंकि x टोटल आदमी है और एक आदमी के होता है 2, तो अगर कह दिया जाए कि 10 आदमी के कितने पैर होंगे तो 20। उसी प्रकार x गड़रियों के तो एक के 2 होते हैं, x के 2x। भेड़ों के कितने पैर हो जाएंगे दोस्तों, पैर बराबर 4 होते हैं एक की, तो कुल भेड़े y हैं, तो हो जाएगा 4y। अब देखिए दोस्तों, भेड़ों के पैर और गड़रियों के पैर, कुल पैर कितने दिए हुए हैं, 230। तो प्रश्न के हिसाब से देखेंगे, 2x यानी गड़रियों के पैर प्लस 4y भेड़ों के पैर मिलाकर के हैं 230। ये पहली बात हो गई। इतना समझ में आ गया होगा आपको। हम समझ रहे हैं कि 2x कैसे आया, 4y कैसे आया, हमने आपको आसानी से बताया। और कह रहा हूं कि सिरों की संख्या, तो देखिए सिर सबके क्या होते हैं, एक एक ही होता है। तो सिरों की संख्या, तो गड़रियों के सिर प्लस भेड़ों के सिर, ये x उनकी संख्या है, बराबर कितनी संख्या हो जाएगी, सिरों की संख्या कितनी दी हुई है, 60। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे हम देखें समीकरण, ये 2 बन गया है। समीकरण 1 को अगर हम देखें तो इसमें 2 कॉमन मिल सकता है, और अगर हम 2 सबसे कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 115। आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा कैसे आया है। कि अगर यहाँ 2 कॉमन लेंगे, यहाँ 2 कॉमन लेंगे, तो सबसे अगर कॉमन ले लिया जाएगा तो ये भी आधा हो जाएगा 115। तो उसके बाद
ये समीकरण 2 है, ये समीकरण 1 है, या फिर इसी को समीकरण 1 मान लिया जाए। समीकरण 1 व 2 से x प्लस 2y बराबर 115, x प्लस वाई बराबर 60। इनको क्या करना है, इनको घटाना है। घटाने पर तो ये कट जाएंगे, यहाँ 2y में y चला गया तो यहाँ आ जाएगा y बराबर 115 में 60 चला गया 55। और y आपने क्या माना था, आपने माना था भेड़ों की संख्या y, तो यानी कितनी भेड़ आ जाएंगी, भेड़ों की संख्या 55। और अगर पूछ ले कि आदमी कितने हैं, तो कुल सर 60 थे। अगर 55 भेड़ हैं तो आदमी या गड़ेरिया, आदमी बराबर हो जाएंगे 5। तो ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था इसका। ये सवाल ऐसे ही लगाने हैं, x और y मान करके, कहीं कुछ नहीं करना था। आदमियों की संख्या x मान ली थी, आदमी के 2 पैर होते हैं, कुल 2x पैर। भेड़ों की संख्या y मानी, 4 पैर होते हैं तो 4y। पैर टोटल 230 दिए हुए हैं, तो 2x प्लस 4y बराबर 230। इनमें से 2 कॉमन मिल जाएगा तो x प्लस 2y बराबर 115। सर सबके 1 होता है तो x प्लस वाई बराबर 60। समीकरण 1 व 2 को यहाँ घटाने पर तो हमको y निकल आया, 55 निकल आए। भेड़ों के संख्या 60 टोटल सर थे, तो जो बचे वो आदमियों के हो जाएंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, और अक्सर परीक्षा में पूछे भी जाते हैं। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कैसे लगाना है, कैसे नहीं लगाना है। हम कोई ट्रिक नहीं बता रहे हैं इनकी, क्योंकि ट्रिक एक दिन के लिए होती है और ट्रिक से काम नहीं चलता है। इसलिए कॉन्सेप्ट पर पूरा फोकस किया जाए। आगे दोस्तों एक सवाल और देखते हैं। एक पेड़ पर कुछ तोते बैठे हैं, कुछ तोते बैठे हैं, और पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, कुछ बकरियां चर रही हैं, बकरियां चर रही हैं, चर रही हैं। यदि सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या, सिरों की संख्या 35 एवं पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या बतानी है। किसकी, कितने तोते हैं। तो देखिए दोस्तों, तोते दिए हुए हैं और बकरियां, तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। माना तोतों की संख्या x और बकरियों की संख्या, बकरियों की संख्या क्या मानेंगे, बराबर y। तोतों की संख्या x, बकरियों की संख्या बराबर y। अब अगर इनके पैरों की बात करें, तोतों के 2 पैर होते हैं तो x संख्या है तो टोटल पैर 2x। बकरियों के अगर पैरों की बात करें दोस्तों तो 4y। तो इनके कुल कितने पैर दिए हुए हैं, 90। तो प्रश्नानुसार आसान कॉन्सेप्ट है, 2x प्लस 4y बराबर 90। 2 एलसीएम ले लेंगे तो x प्लस 2y बराबर 45। ये समीकरण 1। अब सिर कितने हैं, 35, तो x प्लस वाई बराबर 35, क्योंकि सिर सबके 1 होता है। अब समीकरण
1 माइनस 2 घटा लेंगे। x प्लस 2y बराबर 45, x प्लस वाई बराबर 35, x से x कट गया, y बराबर 10। अब ये हमने माना क्या था, ये विशेष ध्यान देना कि क्या माना था। तो y बराबर हमने माना था बकरी, तो इसका मतलब बकरियों की संख्या 10 है। तो बकरी की संख्या 10 है, तो तोते कितने हो जाएंगे? तोतों की संख्या x प्लस वाई बराबर 35 है, x प्लस वाई बराबर 35, ये शर्त है, तो 10 बकरी हो जाएंगी। तो x प्लस 10 बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 25। ये क्या निकालेंगे? तोते। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे बताया वैसे ही लगाना है, ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं है। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक सवाल और देखते हैं इसी से संबंधित, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको इस टाइप का कोई भी सवाल आए तो आपको कोई समस्या ना पड़े लगाने में। आप आसानी से ट्रिक का कभी भी सहारा मत लीजिए। एक तालाब के किनारे कुछ बगुले दाना चुग रहे हैं और वहीं पर कुछ कुत्ते टहल रहे हैं। यदि सिरों की संख्या 24 तथा पैरों की संख्या 60 हो, तो बगुलों की संख्या बताओ। बगुलों की संख्या कितनी है? वैसा ही सवाल है। तो अगर हम लिख दें कि माना बगुलों की संख्या बराबर x और कुत्तों की संख्या बराबर y, तो इनके पैर कितने हो जाएंगे? पैर बगुलों के हो जाएंगे 2x और कुत्तों के पैर कितने हो जाएंगे? 4y। अब प्रश्नानुसार कि कुल पैर कितने हैं, ऊपर उसने बता दिया है 2x प्लस 4y बराबर पैरों की संख्या 60, समीकरण नंबर 1 60 दिया हुआ है। अब अगर इसको एलसीएम ले लें 2, तो x प्लस 2y बराबर 30, समीकरण नंबर 1। अब सिरों की संख्या कितनी दी है, यानी x प्लस वाई बराबर 24, समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 माइनस 2 x प्लस 2y बराबर 30, x प्लस y बराबर 24, इसको घटा दिया जाए तो x से x कट जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 6। और आपने y बराबर माना क्या है? आपने माना है y, ये क्या निकला? ये कुत्तों की संख्या निकली है, कुत्तों की संख्या। और पूछ क्या रहा है? बगुलों की। तो देखिए 6 निकली है कुत्तों की संख्या, और टोटल जो शर्त है वो 24, तो इसका मतलब 6 कम कर देंगे तो कितने सर बचेंगे? 18। तो बगुलों की संख्या बराबर 18। ये कॉन्सेप्ट था इन सवालों का, ऐसे ही लगाना है, कोई दिक्कत नहीं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो इस टाइप का कोई भी सवाल आ जाए तो आपको ऐसे ही हल करना है। बाकी जो सुझाव हैं आप देते रहिए।
और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बस इतना ही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।